नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टॉक मार्केट अपडेट चैनल। आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम बात करेंगे ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में। बीसीजी में दोस्तों यदि आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। आपकी वैल्यू में कुछ न कुछ ए वीडियो से होने वाला है। यदि आप लॉस में चल रहे हैं तो स्पेशल ये वीडियो आपके लिए ही समझना, क्योंकि मैं उस स्टॉक के बारे में ही रिव्यू देता हूँ जिसमें मैंने इन्वेस्टिंग की होती है। और अभी दोस्तों मैं भी पर्सनली बताऊँ तो मैं भी बीसीजी में लॉस में ही चल रहा हूँ, लेकिन अब बीसीजी में क्या करना चाहिए उसके बारे में आज का एनालिसिस आपके लिए कुछ डाटा एनालिसिस हेल्पफुल रहेगा। बात करते हैं सबसे पहले मार्केट में ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में। जो बातें चल रही है, जो नेगेटिव बातें फैलाई जा रही है उसके बारे में। तो दोस्तों 2-3 दिन पहले जिस तरह की एफआईआर दर्ज हुई थी उसमें कंपनी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। कंपनी ने क्लेरिफिकेशन दे दिया है कि इसमें कोई कंपनी का हाथ नहीं है। लेकिन जिस इन्वेस्टर को भी बीसीजी की डिलीवरी नहीं मिली उन्होंने एफआईआर दर्ज की है और उस हिसाब से जो मामला सेबी के पास है वो सॉल्व हो ही जाएगा। इसमें कोई कंपनी का दोष नहीं माना जाता। तो दोस्तों बताया जाए तो जिस तरह का बॉटम अभी बन चुका है तो वहाँ से आपको मैं पिछले 1 साल का चार्ट आपको दिखाने जा रहा हूँ। ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में सबसे बड़ी कोई नेगेटिव बात है तो वो है फॉरेंसिक ऑडिट का रिपोर्ट। फॉरेंसिक ऑडिट का रिपोर्ट यदि पॉजिटिव आता है, मान लो कि इस रिपोर्ट पॉजिटिव आया तो ए स्टॉक में बड़ा रिटर्न मिल सकता है। लेकिन जिस तरह की कंपनी की पिछली रिकॉर्ड बताती है उस हिसाब से कंपनी का कुछ नेगेटिव बात भी आई। तो इतने में आपको एक बात सोचनी चाहिए को 32 पे आ चुका है तो अब कितना गिरेगा तो 20 तक जा सकता है, 15 तक जा सकता है या तो 10 हो सकता है। लेकिन हमारा इन्वेस्टमेंट 30 से ज़्यादा नहीं है। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात है कि यदि फॉरेंसिक ऑडिट का रिपोर्ट पॉजिटिव आया तो दोस्तों ये स्टॉक 100 के लेवल को क्रॉस कर सकता है डेफिनेटली। 120 का हाई है ब्राइटकॉम ग्रुप का। और जिस तरह का कंपनी का एक यदि नेगेटिव बात बताया जाए, 2 बार डिविडेंड अनाउंस किया, वो कंपनी के लिए कुछ गले की हड्डी की तरह बन गया और वहाँ से अब स्टॉक फंस चुका है ऑपरेटर के हाथों में। तो एक बात पॉजिटिव मान के चले कि यदि आप इस स्टॉक में लॉन्ग टाइम के लिए है या शॉर्ट टाइम के लिए, फॉरेंसिक ऑडिट का रिपोर्ट आने के बाद कुछ डिसीजन लिया जा सकता है। लेकिन जिस तरह की बातें अभी चल रही है कि ये स्टॉक 20 तक जाएगा तो वहाँ से डेफिनेटली रिकवर होगा ही होगा, क्योंकि दिसंबर क्वार्टर का रिज़ल्ट इस कंपनी का शानदार आता है और पिछला रिकॉर्ड यदि आप चेक कीजिए तो शानदार ही आता है। तो आने वाला दिसंबर का क्वार्टर 3 का रिज़ल्ट दोस्तों यदि पॉजिटिव मुनाफे के साथ आता है तो इस स्टॉक में फिर से तेज़ी बन सकती है। और ऑडियो कंपनी के एक्विजिशन के बारे में भी जो डील कंपनी की तरफ से तय होने वाली है उसकी भी बड़ी अपडेट कुछ ही वक्त में यानी कि कुछ ही वीक में हमारी सभी इन्वेस्टर को मिल सकती है। तो जैसे ही कुछ कंपनी की तरफ से पॉजिटिव बात आई तो ये स्टॉक में रिकवरी भी होती है। लगातार अपर सर्किट में जाने का इस स्टॉक का कुछ पॉजिटिव कंपनी की तरफ से आना चाहिए और यदि वो आ गया तो स्टॉक में आपका लॉस है वो रिकवर होगा ही होगा। मेरा दोस्तों पर्सनली बताया जाए तो अभी स्टॉक में शॉर्ट टाइम का नज़रिया है। शॉर्ट टाइम में इस स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए और फिर से लो लेवल पे आने के बाद फिर से एंट्री करके प्रॉफिट बुकिंग से यहाँ पैसा बनता है। तो यदि कल दोस्तों मार्केट में यदि नेगेटिव बातें फैली हुई है तो डेफिनेटली स्टॉक में गिरावट हो सकती है। लेकिन जितना गिरे उतना दोस्तों इस स्टॉक में मेरा पर्सनल व्यू है कि अपने स्टॉक में पोर्टफोलियो में यदि पैसा है तो इस स्टॉक को एवरेज अप करना इससे बढ़िया मौका नहीं मिलने वाला है। क्योंकि यदि आप स्क्रीन में देखो तो जिस तरह का 31 का सपोर्ट 30 के सपोर्ट से ये स्टॉक बाउंस होता है और 40 तक जाता है तो 10 रुपये का इस स्टॉक में डेफिनेटली 30% के हिसाब से यहाँ प्रॉफिट बनता है।
मेरी पर्सनल राय है तो मैं दोस्तों पर्सनली इसी स्ट्रेटेजी, इसी एनालिसिस के साथ स्टॉक में बने रहना चाहता हूँ, क्योंकि लॉस बुकिंग करने में मुझे तो यहाँ कोई समझदारी नहीं लगती। क्योंकि यदि गिरेगा तो गिरने दो, लेकिन यदि बढ़ेगा तो डेफिनेटली इतनी बड़ी आईटी कंपनी की 300 करोड़ का नेट प्रॉफिट एक क्वार्टर में इस कंपनी ने जनरेट किया है, पिछले क्वार्टर में। उस हिसाब से कंपनी में नेगेटिव बात है, इसीलिए दोस्तों ये स्टॉक इस हालत पे है। इस स्टॉक की फेयर वैल्यू यदि देखा जाए तो 90 या 80 के आसपास होनी चाहिए, ये मेरा पर्सनल व्यू है। तो वहाँ तक ये स्टॉक किसी भी दिन पहुँचेगा। इसीलिए इस स्टॉक में यदि आपको पता होगा तो बिग इन्वेस्टर शंकर शर्मा जी स्टॉक में इन्वेस्टर है। तो इतने बड़े इन्वेस्टर इन्वेस्टिंग करने से पहले कुछ लॉन्ग टाइम का नज़रिया रखते हैं। तो ऐसे में कंपनी के बारे में जो नेगेटिविटी है वो कुछ ही दिनों में ख़त्म हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। हमारा ये वीडियो आपकी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन के लिए। दोस्तों इन्वेस्टिंग करने से पहले कुछ बातें लॉन्ग टाइम के लिए सोचा कीजिए। यदि स्टॉक में पहले जितना रिटर्न दिया है उतना रिटर्न में यदि कुछ ए स्टॉक गिरता है तो ए दबोचने का मौका भी यहाँ बनता है, ऐसा मेरा मानना है। वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपकी केवल एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन के लिए ही रहेगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद। कल क्या होता है उसके बारे में हम आपके साथ कुछ बातें शेयर ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।